अरे अरे गोती भाई जल्दी आओ यार, मैं जसप्रीत बुमराह बोल रहा हूँ। मेरे पैर में चोट लग गई यार, इमरजेंसी है। क्या कर रहा है भाई? वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, तोड़ दे मीटर, खत्म बात। मम्मी मेरे को जूते खाने का मन कर रहा है आज बहुत ज्यादा। मम्मी अरे गोती भाई यार, बुमराह रूल्ड आउट हो गया श्रीलंका वाली सीरीज से, जल्दी न्यूज दे। क्या ये कैसे हो गया? बुमराह कैसे रूल्ड आउट हो सकता है? उसने तो अभी फिटनेस टेस्ट पास किया। अबे मैं तुझसे कह रहा हूँ, ज्यादा बकर बकर मत कर, चुपचाप जो हुआ है उसको एक्सेप्ट कर और चुपचाप शांत बैठ। तू हेड कोच है, हेड कोच की औकात में रह, ठीक है? ए अजीत, ज्यादा मत बोल, अपनी औकात के हिसाब से बोल। चीफ सिलेक्टर है तू, मैं हेड कोच हूँ, तुझे हटा सकता हूँ। तुझे तो हटवा दे ना, इतनी क्या औकात हो गई तेरी मुझसे ज्यादा? हटवा के दिखा दे। चल बैठ, कुत्तों से बात नहीं करता मैं। आ जाओ भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का। और भाई साहब, बुमराह कैसे रूल्ड आउट हो सकता है? मतलब कुछ समझ नहीं आया, कैसे न्यूज निकल के आ गई? ये क्या हुआ? क्या ये एकदम से न्यूज निकल के आई, बुमराह रूल्ड आउट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। भाई साहब सांसें थम गई यार। मतलब बुमराह कैसे रूल्ड आउट? भाई क्या है ये? 2027 का वर्ल्ड कप अब भी दहलीज पे आने वाला है, बुमराह रूल्ड आउट हो गया। और भाई वो भी फिटनेस टेस्ट पास करके। अब भी कुछ दिन पहले फिटनेस टेस्ट पास हुआ था, लेकिन भाई साहब हमारे गौतम गंभीर जी और अजीत अगरकर जी कहां सुधरने हैं? भाई इनको कुछ बयान ही नहीं देना। अबे भाई को शर्म तो कर लो, हेड कोच और चीफ सिलेक्टर हो, कुछ तो जवाब तो दो आके कि कैसे हुआ, क्या हुआ। फिटनेस टेस्ट अब भी पास किया था बंदे ने। मुझे तो लग रहा है कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर गए थे बुमराह के घर पे रात में, और उसको जाके उसके पैर में कुछ किया है इन्होंने, सर्जरी वर्जरी कर दी उसके पैर की, उसको आ गई इंजरी। अब उसने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया था बेचारे ने, तो भाई साहब उसको रूल्ड आउट होना पड़ा। क्योंकि इनका मकसद जो चल रहा है ना, इंडिया को 27 का वर्ल्ड कप हरवाना है इनको, इसलिए तो वो प्रसिद्ध कृष्णा और वोशी भाई आ रहे हैं बार बार टीम में। और भाई साहब जोक सपाट यार, बुमराह 27 के वर्ल्ड कप से पहले ऐसे कैसे बाहर हो सकता है? मतलब 27 के वर्ल्ड कप में पूरी उम्मीद तो बुमराह है हमारी टीम की। बुमराह के अलावा कौन है भाई? उधर से अपने प्रसिद्ध कृष्णा भाई। चक्का पड़ गया गोती भाई, चौली अब से नहीं पलवाऊंगा, ऐसे ऐसे रोने लगते हैं। भाई साहब ये प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर का एक तो समझ नहीं आता यार। अब आप लोग कहोगे कि पिछली 10 वीडियो से तू बोलता आ रहा है प्रसिद्ध कृष्णा वॉशिंगटन। भाई बात ही ऐसी है यार, उनको क्यों लेते हो भाई? ना उनकी आईपीएल में परफॉर्मेंस है, चलो आईपीएल में तो कर भी दी थोड़ी बहुत एवरेज, पर जिनकी परफॉर्मेंस है आईपीएल में उनको आप लेते नहीं। और भाई साहब ना उनकी इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस है। किस बेसिस पे है, किस बेसिस पे बताओ ना? गोती के मौसी के चचेरी भाई लगते हैं क्या? और भाई साहब दाल में कुछ तो काला है, नहीं कुछ तो काला है, ऐसे ऐसे करके छिड़का है भाई साहब गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने, लेकिन कुछ तो काला है भाई। क्योंकि बंदा बिल्कुल अभी अभी फिटनेस टेस्ट क्लियर करके आ रहा है, रिपोर्ट आई थी उसी पे बात करने वाला था मैं, लेकिन एकदम से रूल्ड आउट। भाई ये क्या है? मतलब क्या है ये? भाई कुछ तो काला है दाल में, मैं कह रहा हूँ। गौतम गंभीर जी हमारे कुछ प्लानिंग करके आए हैं कि भाई साहब थोड़ा बहुत कर देंगे इंजरी, क्या दिक्कत है? वो अपना मकसद पूरा करने के लिए तो जान भी हाजिर है यार अजीत भाई। तो ऐसे वाला बिहेवियर है गौतम गंभीर जी का, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। और भाई लोग अब बुमराह रूल्ड आउट तो हो ही चुका है, अब क्या बात कर सकते हैं उसके बारे में? मतलब अब क्या कह भी क्या सकते हैं? हमारे महान कोच जी, हेड कोच जी और हमारे चीफ सिलेक्टर जी, इनके सामने कौन क्या ही तो बोल सकता है भाई? क्या बोलेंगे इनके सामने? सर 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 प्लीज बुमराह का पैर सही कर दो सर, सर्जरी कर दो पैर की, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। अब कर भी क्या सकते हैं यार? तो भाई साहब अब बात करते हैं भुवी की। तो भाई लोगों, भुवी ने इंटरव्यू में कुछ बोला हुआ था, अब उसका कॉन्टेक्स्ट मैं देता हूं आपको शुरू से। देखो भाई साहब, जिस हिसाब से भुवी अभी परफॉर्म कर रहा है आईपीएल में, उस हिसाब से कोई भी नया 4 दिन पहले देखने वाला फैन आएगा ना क्रिकेट में, तो वो यही सोचेगा कि ओ अरे मेरे भुवी भगवान, ओ हो जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो मेरे भुवी भाई, आप तो बहुत ही अच्छा खेलते हो यार, मैं तो आपका फैन हो गया, आपका तो मतलब डेब्यू होना चाहिए यार इंडियन टीम में। अब उसे थोड़ी पता है कि भाई भुवी परमानेंट मेंबर रह चुका है इंडियन क्रिकेट टीम का, मतलब परमानेंटली खेल चुका है इंडियन क्रिकेट टीम में, और मतलब बहुत
बहुत ज्यादा ही खेल चुका है, एक्सपीरियंस बॉलर है, उसे थोड़ी पता होगा। उसे देखने में ऐसा ही लगेगा कि भाई साहब आईपीएल का प्लेयर है, नया अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, डोमेस्टिक खेलता था अभी तक इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं हुआ, ये वो इतना ही पता रहेगा उसे। तो भाई साहब भुवी ने इंटरव्यू में ये बोला कि भाई लोगों मैं पहले भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैंने खेला नहीं है इंटरनेशनल, बहुत पहले से खेलता आ रहा हूँ और खेल भी चुका हूँ और रेगुलर मेंबर भी रह चुका हूँ। लेकिन बात ये है कि भाई साहब वो बंदा अब इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है उसको, क्योंकि भाई साहब अब इतना खेल चुका है कोई बंदा। तो अब उसको आप कहोगे कि आपका इंडियन टीम में सिलेक्शन होने वाला है, आप मुंबई आ रहे हैं, तो भाई वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा पहले के मुकाबले, क्योंकि वो बहुत खेल चुका है, उसका डेब्यू भी हो चुका है, कोई डेब्यू थोड़ी है जो इतना एक्साइटेड हो। तो यही बात कही है उसने कि भाई साहब मैं पहले भी खेल चुका हूं, तो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, और जो मुझे इंटरनेशनल खेलने के लिए मजबूर कर रही है वो है मेरा क्रिकेट के लिए प्यार और क्रिकेट खेलने का जुनून। तो भाई साहब ये कहा है भुवी ने इंटरव्यू में, और भाई साहब एक हद तक उसकी बात सही भी है, क्योंकि भाई लोगों देखो अब उसको चाहे वो आईपीएल खेले, चाहे इंटरनेशनल खेले, चाहे वो डोमेस्टिक खेले, खेल तो वो क्रिकेट ही रहा है और प्रोफेशनल लेवल पर खेल रहा है। तो उसके लिए यही है उसका मेन गोल अभी लाइफ में कि मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है बस, कुछ भी करके। और भाई अभी तो वो इंटरनेशनल वाला क्रिकेट खेलने के लेवल पर है, जिस हिसाब से वो खेल रहा है ना आईपीएल में, इतने हाईवे जैसी पिचेस पे आके भाई बंदा 28-28 विकेट्स ले रहा है 7.5 की इकोनॉमी से, क्या लोगे आप उससे। लेकिन ये बात अपने गौती भाई और अजीत भाई को समझाओ जाके। तो भाई साहब अब बहुत बात हो गई अपने देश वालों की, अब थोड़ा पड़ोसियों की भी तो बात करते हैं। भाई मेरे पोरकियों की मैंने बहुत दिनों से बात नहीं की यार, और मेरा भी मन मचल रहा था कि भाई मेरे पोरकी भाई, पोरकियों का मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज से, टेस्ट चल रहा है भाई साहब। पहले टेस्ट में इतनी गंदी तरह पिले पोरकी, इतनी गंदी तरह पिले, कुछ 70 या 80 रन के या 90 रन के भी मार्जिन से हारे हैं, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन भाई हारे बहुत गंदी तरह हैं। भले ही हमारे अब्दुल्ला शफीक जी ने मार दिया होगा शतक, अब तुम हारते हुए मार्जिन में मार रहे हो शतक, तो तुमने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया वो शतक मार के, किसी काम का नहीं है वो तुम्हारा शतक, तुम्हारी टीम ही नहीं जीत रही तो तुम्हारा क्या काम का शतक है वो है भाई। खेल तुम किस लिए रहे हो, जीतने के लिए ना, जीत ही नहीं रहे तो क्या काम का शतक है। लेकिन फिर भी ये ले मैंने शतक मारा, बच के रहियो मुझसे। और भाई साहब अभी तो सेकंड टेस्ट चल रहा है, फर्स्ट टेस्ट की बात चल रही थी ये तो, और भाई साहब सेकंड टेस्ट में और खतरनाक बवाल हो चुका है। मतलब अब्दुल्ला शफीक ने भाई सेकंड टेस्ट में भी सेंचुरी मार दी, और भाई साहब वेस्ट इंडीज अभी भी 90 या कुछ 95 रनों से आगे है, अब देखते हैं। लेकिन और भाई सबसे स्पेशल, मेरी बबरो 82-83 रनों पर खेल रही है, और भाई अब सब चुप हो जाना हेटर्स, क्योंकि मेरी बबरो अब सबको साइलेंट करवाएगी। अभी स्टंप्स चल रहे हैं, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं तब अभी स्टंप्स हो चुके हैं, मतलब वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान टेस्ट के। लेकिन जब आप लोग ये देख रहे होंगे तब तक तो हो गए होंगे, मतलब मैच खेल रहा होगा। तो भाई साहब देख लेना, मेरी बबरो शतक जरूर मारेगी, और मेरी बबरो अपने अब्बू विराट कोहली का नाम रोशन जरूर करेगी। और भाई आप लोग देख लेना, ये बबरो आके ऐसे शतक मार दे, ऐसे भागते भागते आई और उछल के ऐसे बल्ला दिखाएगी, ये ले शतक मारी मैंने, क्या समझता है तू मुझको, रियल किंग। और फिर हसन अली का इंटरव्यू हो जाएगा, हम तो जानते हैं, हम तो उसे टीम में भी किंग कहते हैं, बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द किंग, हम तो उसे टीम में भी किंग कहते हैं यार, बॉब्जी द किंग। भाई मतलब सारे प्लेयर उससे बॉब्जी द किंग कह के बुलाते हैं, कितना कूल है ना यार, मतलब समझा करो। तो भाई साहब ये होगा, और फिर ये लोग घोषित कर देंगे विराट कोहली अब रिटायरमेंट का समय आ चुका है, क्योंकि अब नए किंग आ चुके हैं हमारे बबरो भाई साहब। और मेरी बबरो के लिए मुझे दुख भी होता है यार, भाई साहब वो बंदा कोई बयान नहीं देता, लेकिन उसके फैंस जो बयान देते हैं उसके ऊपर वो खुद ट्रोल होता है। और पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, बबरों को खुद ही के देश के प्लेयर भी ट्रोल करते हैं यार, मतलब इन भिखारियों को कुछ समझ नहीं है। और भाई साहब इंडियंस भी करते हैं ट्रोल, लेकिन वो कुछ अनपढ़ गवार जाहिल नीच लोग, 8वीं क्लास में 8वीं फेल लोग, 8वीं क्लास 9वीं क्लास पहली क्लास नर्सरी फेल लोग, ऐसे लोग करते हैं इंडियंस की बुराई, खुद के देश के प्लेयर्स की बुराई। लेकिन भाई पाकिस्तानी लोग तो नर्सरी में आधी नर्सरी भी नहीं पढ़े, तो वो लोग बुराई करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडियंस तो पढ़े लिखे हैं यार। फिर भी भाई ये चोकली बहुत ही स्लो खेलता है, टुक टुक
टुक टुक चोकली। भाई ये वड़ा पाव अपने हमारे विराट कोहली से कुछ मत कहो, अपने वड़ा पाव को देखो। ए इधर थाला है, थाला थाला का राज चलेगा। ए तू एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। भाई ऐसे ही ऐसे चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। धोबी कहते हैं, धोनी से धोबी कहते हैं, रोहित शर्मा से वड़ा पाव कहते हैं, विराट कोहली से चोकली और टुक टुक कहते हैं। मतलब भाई और फॉरेन प्लेयर्स के क्या नाम रखते हैं? क्रिस गेल यूनिवर्स बॉस, एबी डिविलियर्स एलियन, दूसरे ग्रह से आए हैं ये तो भाई, दूसरे ग्रह से आए हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, ये तो दूसरे ग्रह से आए हैं, इतना अच्छा कोई खेल ही नहीं सकता। तो भाई लोगों अब मैंने श्री 108 तिलक वर्मा जी का नाम लेके इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। और भाई साहब एंड करने से पहले रुक जाओ, वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उसको तुम भाई कुछ भी फेंक के मार दो उस पे। नहीं, गौतम गंभीर जी की चप्पल फेंक के मारो उस पे, लेकिन वो दब जाना चाहिए। और नीचे जो लाइक वाला बटन है वो भी दबा दो, वो अंगूठा जैसा वो दिख रहा है, हाँ हाँ उसी को दबा दो। और रुक जाओ एक और बात है। तुम ये सोच रहे होगे कि ये तिलक वर्मा का नाम कहाँ से ले आता है बीच में। तो भाई पहले ही सुन ले, मैं पहले से ही घोषित कर चुका हूं मेरी वीडियोस में कि तिलक वर्मा जी हमारे भगवान हैं और उनको हम पूजेंगे। और अगर किसी ने बाधा डालने की कोशिश की तो वो मिटा दिया जाएगा। तो ठीक है भाई लोग, चलता हूं मैं, तब तक के लिए पीस आउट। ओ भाई कहाँ जा रहा है यार? वीडियो खत्म हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइक सब्सक्राइब करके नहीं जाएगा। चल चुपचाप कर लाइक सब्सक्राइब। माय डियर फ्रेंड्सों, मैंने डपट लगाई है रोनाल्डो को। मैंने कहा इतने बड़े क्रिकेटर हो और आप नहीं समझ सकते सुनीता मैडम का शेड्यूल क्या है, उनका कितना बिजी सप्लीमेंट रहता है।